हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न फॉर नॉलेज। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल डेमो क्लास लिया था एंड डेमो क्लास में मैंने बताया था आप लोग का वीकली 3 क्लासेस होंगे। जो पहला क्लास होगा वेडनेसडे 9 बजे होगा, जो कि आज है वेडनेसडे, और 9 बजे आप लोग का वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। देन सेकंड क्लास होगा आप लोग का फ्राइडे को होगा, वो भी 9 बजे होगा, एंड संडे को भी क्लास होगा, वो भी 9 बजे को होगा। वेडनेसडे एंड फ्राइडे को जो क्लास होगा वो टॉपिक वाइज आप लोग का चैप्टर वाइज क्लासेस होंगे। वो वेरियस सब्जेक्ट्स के ऊपर होगा। जैसे आप लोग का 8 सब्जेक्ट है, उन 8 सब्जेक्ट के ऊपर होगा। और जो फ्राइडे है वो भी आप लोग का क्लास होगा, और संडे वाला क्लास में आप लोगों को क्या होगा, मॉक टेस्ट होगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ तो होगा ही होगा, और भी 3-4 चीज़ एक्स्ट्रा। जैसे क्या है, कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आप लोग का थ्योरी में नहीं मिलता, बट क्वेश्चंस में वो सब क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो ऐसे करके क्या है, बहुत सारे मैं आप लोग को मॉक टेस्ट सॉल्व कराऊंगा। मॉक टेस्ट सॉल्व कराने से क्या होता है, आप लोग का एक कॉन्फिडेंस रहता है, हाँ अलग टाइप का भी क्वेश्चन आएगा तो हम उसको एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग का जो नोट है वो आप लोग देख सकते हो, ये पीडीएफ नोट्स है। और यहाँ पे मैंने जो ये नीचे देख सकते हो, यहाँ पे डब्ल्यूबीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा यहाँ पे लास्ट में एट द एंड। क्यों करा रहा हूँ ये, ताकि आप लोग का एक आइडिया मिल जाए कि हाँ कैसे टाइप का क्वेश्चन आता है डब्ल्यूबीसीएस में, और कैसे टाइप का हम लोग को प्रिपरेशन करना है। ठीक है। डब्ल्यूबीसीएस बहुत सिलेक्टिव टाइप क्वेश्चन देता है, एकदम वास्ट आप लोग को प्रीलिम्स में पढ़ने का जरूरत नहीं है, एकदम सिलेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है वहाँ पे। इस टॉपिक से इतना क्वेश्चन आएगा, इस टॉपिक से इतना क्वेश्चन आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को जैसा डब्ल्यूबीसीएस का फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में मैं पढ़ाऊँगा। और एक चीज़ है, आप लोग बोल रहे हो सर जो ज्वाइन करना है, ज्वाइन के लिए पे कैसे करेंगे, मैंने आप लोग को बता दिया। पे कब करना है, आप लोग को जनवरी में करना है, अभी पे करने की जरूरत नहीं है। ये अभी फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाऊँगा सबको दिसंबर तक। ठीक है। यहाँ पे जो ये नोट मैं बना रहा हूँ, वो नोट में आप लोग को पहले बता दूँ, भरोसा करके पढ़िए। क्योंकि क्या है, यहाँ पे जो नोट्स मैं बनाया हूँ, ये जो वर्ड्स है नितिन सिंघानिया सर का बुक से लिया हुआ है, एक ये है। देन उसके बाद आईएएस दृष्टि, जो आप लोग को पता ही है, दृष्टि का जो आप लोग का डेटाज है, देन दृष्टि का जो फॉर्मेट है कैसे करके वो लोग करते हैं, उनसे थोड़ा सा मैंने लिया है। और बाद बाकी यहाँ पे जो आप लोग ये परसेंटेज थोड़े से डेटा देख पा रहे हो, ये डायरेक्टली मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सीएसओ को साइट से मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट मारा है। ये क्या है, अपडेटेड डेटाज है। ये अपडेटेड डेटा क्यों मैं दे रहा हूँ, क्योंकि ये वेरी करता है। जैसे क्या है, मैंने जब पढ़ना स्टार्ट किया था 2014 में, तो वहाँ पे टर्शियरी सेक्टर का ये जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 55 प्लस था, बट अभी क्या है 53.66 है। तो ये डेटा वेरी करते रहता है। ये सब डेटा मैं अपडेटेड डेटा डालता रहता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे ये सब आप लोगों को सब अपडेटेड नोट्स मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को स्टार्ट करवाता हूँ। तो आज का सबसे पहला चैप्टर जो है, ये बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स है, क्लास नंबर 1। तो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स सिंपली क्या है, आप लोग का प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स को हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अब यहाँ पे आप लोग बोलोगे सर डेफिनेशन किस लिए, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ डेफिनेशन कभी भी पढ़ना नहीं है, कभी डेफिनेशन को कभी भी रट्टा नहीं मारना, उसको समझो। इकोनॉमिक्स को सिर्फ आप लोग को समझना है। डब्ल्यूबीसीएस मेहनत मांगता है और आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है। मैं नोट्स बनाने में मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरह से भरोसा करके पढ़िए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। डेफिनेशन पढ़ लिए, हो गया नहीं, समझिए इसको क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने 2 बंदों को वाटर के बोतल्स दिए, जो 20 के या कितने के या किसी का भी 20 रुपये का बोतल आता है। ठीक है। एक बंदे ने क्या किया, हाफ पिया, हाफ का मुंह धोया, देन बाद बाकी उसने क्या किया, जस्ट यहाँ वहाँ फेंक के वेस्ट कर दिया, फेंक दिया उसने। और एक बंदे को जिसको दिया था, उसने क्या किया, हाफ उसको ज़रूरत है, उसने हाफ ही पिया। बाद बाकी जो ये जो हाफ है इसने पी लिया, बाद बाकी जो हाफ है उसने स्टोर करके रखा या सेव करके रखा, ताकि वो बाद में जब ज़रूरत पड़े उसको पी सके। ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, ये जब पी लिया उसके बाद इसको क्रश करके वापस क्या रिसाइकिल में दे दिया, या नहीं तो इसको फेंक दिया। यहाँ पे क्या हुआ, इसने इस जो बोतल दिया था उसको ठीक तरह से यूज़ नहीं किया, जो पानी है उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया, बट इसने किया है। तो क्या है, इकोनॉमिक्स यही है, किसी भी रिसोर्स या किसी भी चीज़ का प्रॉपर यूटिलाइजेशन को हम लोग रिसोर्स बोलते हैं, यानी कि इकोनॉमिक्स बोलते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट, जैसे हर एक चाहे आप लोग का जो सब्जेक्ट होता है उसका एक फादर होता है, वैसे आप लोग का इकोनॉमिक्स के फादर किसे बोला जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हम लोग एडम स्मिथ को बोलते हैं। ये स्कॉटलैंड से बिलोंग करते थे। देन नेक्स्ट इन्होंने 2 बुक इंपॉर्टेंट बुक्स लिखे थे। ये बुक आ भी सकते हैं आप लोग के। तो बुक के नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस और द
थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स। ठीक है, जस्ट इतना पढ़ के रखिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं वहाँ पे मैं टिक मार दूंगा। और आप लोग को ये जो नोट है ये PDF फॉर्मेट में तो है ही, और मैं ऐसे ही करके आप लोग को PDF फॉर्मेट में पढ़ाऊंगा। जहाँ पे आप लोगों का हाँ ज़रूरत होगा लाइव क्लास का, वहाँ पे मैं लाइव क्लास दूंगा, और जहाँ पे आप लोग का PDF फॉर्मेट नहीं PPT फॉर्मेट में पढ़ाना होगा, बोर्ड में पढ़ाना होगा, वो सब मैं बोर्ड में पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप लोग को जहाँ पे जो ज़रूरत है मेरे को पता है कैसे करके कराना है, आप कैसे करके पढ़ाना है, कैसे करके अपने माइंड में घुसाना है, तो वो सब मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यहाँ पे ये दो उसके उनके बुक हो गए। देन नेक्स्ट ब्रिटिश इकोनॉमिक्स एक है जो इम्पोर्टेंट है, जॉन मेनार्ड केन्स, JM केन्स जिनको बोलते हैं, इन्होंने भी 2 बुक लिखा था, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, देन ये तो वर्ल्ड में हो गए। इंडिया में जो फादर है, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स चाणक्य को बोलते हैं। और चाणक्य का ही नाम आप लोग को पता है, कौटिल्य है उनका ही, और एक नाम क्या है? विष्णुगुप्ता है। उनका 3 नाम है। ठीक है, चाणक्य, कौटिल्य एंड विष्णुगुप्ता। इन्होंने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र लिखा था। और देन नेक्स्ट है जो आप लोग का ये फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया इकोनॉमिक्स किसे बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया इकोनॉमिक्स बोलते हैं हम लोग दादा भाई नौरोजी जी को बोलते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये है PV नरसिम्हा राव जी को बोलते हैं। ये किस लिए बोलते हैं? आप लोगों को पता ही है, इंडिया का 1991 का क्राइसिस जो हुआ था, पूरा एकदम रिसेशन में आ गया था, वहाँ पे PV नरसिम्हा राव जी ने और डॉक्टर मनमोहन सिंह तब के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या किया था? देश को बचाया था ये क्राइसिस होने से। ठीक है, तो इसीलिए इन लोगों को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म। मनमोहन सिंह को नहीं, PV नरसिम्हा राव जी को बोला जाता है, जब जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे, सॉरी प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, देन नेक्स्ट है ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के ब्रांच कौन कौन से होते हैं? इकोनॉमिक्स के बेसिकली 2 ब्रांचेज होते हैं, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है? जो छोटे स्तर पे देखा जाता है। छोटे स्तर पे मतलब मान लीजिए मेरे को जॉब मिला है, मैं इनकम कर रहा हूँ, मैं अब किसी अपना खर्चा करूँगा, इसके लिए मेरे को सोचना पड़ेगा ना, मेरे को अपने यहाँ पे खर्चा करना है, यहाँ पे सेविंग्स करना है, ट्रैवल में इतना खर्चा करना है, देन अपने बच्चों के स्कूल के फीस के लिए इतना खर्चा करना है, ऐसे करके क्या खर्चा करना है, देन लास्ट में मेरे को सोचना पड़ेगा सेविंग्स करना है। तो ये क्या है? मेरे तक ही सीमित है, तो इसे क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि छोटे स्तर पर जो आप लोगों को सोच विचार होता है उसे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, या इकोनॉमी एट इंडिविजुअल लेवल, स्मॉल स्केल पर। ठीक है, वही चीज़ अगर पूरे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू में अगर देखें, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू में मतलब इंडिया का भी अपना इनकम है, इंडिया को भी अपना ग्रोथ करना है, जैसे रोड बनाना है, या देश में इन्फ्लेशन आया तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, या आप लोगों का कोई भी हॉस्पिटल तैयार करना है तो कौन से स्टेट के गवर्नमेंट को कितना पैसे देना है, ये सब क्या है? गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ता है। ये सब उनका इकोनॉमिक्स है, ये कितना वास्ट एरिया में इकोनॉमिक्स है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है लार्ज स्केल में जो इकोनॉमिक्स का बातें होती हैं उनको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, और स्मॉल स्केल में जो होता है उसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो समझ में आया? माइक्रो मतलब तो पता ही होगा, ये जो है माइक्रो का साइन है 10⁻⁻⁶ जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये माइक्रो मतलब छोटा, और मैक्रो लिव लाइक मैक्रो मैन ऐसे करके है ना आप लोग का एक अंडरवेयर का ऐड, तो वहाँ पे क्या है? मैक्रो मतलब बड़ा होता है। ओके, देन नेक्स्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का आपका मेनली 4 सेक्टर होते हैं। 4 सेक्टर कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है हाउस होल्ड सेक्टर, देन प्रोड्यूसर सेक्टर, देन गवर्नमेंट सेक्टर, देन एक्सटर्नल सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर आप लोग को पता ही चल रहा है, जैसे क्या है? कंज्यूमर जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, कंज्यूमर जो है वो कौन है? हम लोग हैं। हम लोग क्या करते हैं? चीज़ों को खरीदते हैं, और चीज़ों को खरीदते हैं और पैसा हम लोग का जो इनकम है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। किसको प्रोवाइड करते हैं? जो लोग बेचते हैं। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं हाउस होल्ड सेक्टर। देन नेक्स्ट है हाउस होल्ड सेक्टर को हम लोग कंज्यूमर सेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है आप लोग का प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर जो तैयार करते हैं, जो बनाते हैं, ये सब क्या है? आप लोग का बिजनेस सेक्टर को भी हम लोग प्रोड्यूसर सेक्टर बोलते हैं। जैसे कोई भी चीज़ आप लोग का, जैसे हमको ये शर्ट चाहिए, ये शर्ट हम लोग को अब तैयार करना है, हमने तो तैयार नहीं किया ना, फैक्ट्री में ही तैयार हुआ होगा, तो उन्होंने क्या किया? इसको प्रोड्यूस किया। ठीक है, तो ये क्या है? ये प्रोड्यूसर सेक्टर है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड सेक्टर है। देन नेक्स्ट है आप लोग का गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर क्या करती है?
जो जितना भी हम लोग पैसा खर्चा करते हैं या जो भी चीज़ खरीदा, और बिजनेस में जो फैक्ट्री वालों ने क्या किया, उन सब चीज़ को तैयार किया, ये सब चीज़ों को रेगुलेट करना, ये सब चीज़ों को कंट्रोल करके रखना, कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ों को रेगुलेट करना या कंट्रोल करना, ये काम होता है गवर्नमेंट सेक्टर का। और एक्सटर्नल सेक्टर यानी कि बाहर की जितने भी चीज़ें हैं, यानी कि विदेश से कोई भी चीज़ आ रहा है या विदेश में कोई भी चीज़ आ रहा है, ये सब आप लोग का क्या है, एक्सटर्नल सेक्टर है। ठीक है, तो ये आप लोग का माइक्रो इकोनॉमिक्स के 4 सेक्टर हो गए। देन नेक्स्ट है आप लोग का टाइप ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के कितने टाइप है? इकोनॉमी के बेसिकली आप लोग के 3 टाइप है। फर्स्ट है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, देन सोशलिस्ट इकोनॉमी, देन मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किसे बोलते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं वो इकोनॉमी जिसमें देश को पूरा मेनली कौन चलाता है? प्राइवेट सेक्टर चलाता है। जैसे आप लोग का यूएसए में होता है, यूएसए में बेसिकली आप लोग का, जैसे मैं ये किस में पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ, ये कहाँ का है कंपनी है? यूएसए का कंपनी है। गूगल कहाँ का कंपनी है? यूएसए का कंपनी है। व्हाट्सएप आप लोग का ग्रुप बनाया, वो कहाँ का है? यूएसए का कंपनी है। तो ये सब क्या है, जितना भी चीज़ है ये सब यूएसए का है, और यूएसए का जो कंपनीज है, ओनर्स है, वो लोग पूरे देश को चलाते हैं। अब आप लोग बोलोगे सर फिर ट्रम्प का इलेक्शन किस लिए होता है फालतू में? अभी तो बिदेन है ना, तो अभी जो यूएसए के प्रेजेंट प्रेसिडेंट है वो जो है बिदेन है, ये जान के रखिए, करंट अफेयर्स है। तो यहाँ पे क्या है, अब उनका काम क्या है? उनका काम है जो कंपनीज हैं उनको सिक्योरिटी देना, बस उनको पुलिस का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, सिक्योरिटी देना। यहाँ तक कि यूएसए का जो पुलिस है वो भी गवर्नमेंट नहीं है, उनका भी क्या होता है, टेन्योर होता है, 2 साल का टेंडर पास होता है, 3 साल का टेंडर पास होता है, 3 साल तक वो लोग पुलिस है, देन नेक्स्ट आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा, ऐसे करके होता ही है यूएसए का। तो ये क्या मैं बताना चाहता हूँ, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो प्राइवेट ओनर्स हैं वो लोग चलाते हैं पूरे देश को। ठीक है, वो लोग चलाते हैं पूरा इकोनॉमी को। देन नेक्स्ट है, यहाँ पे अगर आप लोग का एग्जाम्पल पूछ लेंगे तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल आप लोग का हो जाएगा हांगकांग, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, यूएसए भी बोल सकते हो। अब यहाँ पे बोलोगे आप यहाँ पे आप लोग बोलोगे सर आपने ऐसे करके किस लिए लिखा है? किस लिए लिखा है आप लोग का? इकोनॉमी फ्री ऑफ द वर्ल्ड इंडेक्स, ये आप लोग का 2020 का इंडेक्स है। ठीक है सर, यहाँ पे 2020 का इंडेक्स में इकोनॉमी फ्री ऑफ वर्ल्ड इंडेक्स में सबसे नंबर 1 रैंक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कौन था? हांगकांग था। देन सेकंड रैंक में सिंगापुर था। देन थर्ड रैंक में न्यूजीलैंड था। सब लोग यूएसए पढ़ाते हैं बट यूएसए अभी 6th रैंक में है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। ठीक है, देन नेक्स्ट है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी नहीं तो आप लोग इसको बोल सकते हो प्लान्ड इकोनॉमी भी बोल सकते हो, प्लान्ड इकोनॉमी भी बोल सकते हो। किस लिए? सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन होता है? वो इकोनॉमी जिसको, वो देश या वो वाला इकोनॉमी, वो वाला देश का इकोनॉमी जिसको गवर्नमेंट चलाता है। गवर्नमेंट चलाता है। अब यहाँ पे बोल रहे हो सर गवर्नमेंट चलाते हैं तो प्राइवेट कंपनीज तो यहाँ पे होगा ही नहीं। होता है, बट जो भी है, जो भी कुछ करते हैं प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट से बिना पूछे नहीं करते। ठीक है, जैसे मैं आप लोग को बता दूँ, टिकटॉक का ही बताता हूँ। टिकटॉक का क्या है, चाइना में अगर टिकटॉक का आप कुछ भी वीडियो डाल रहे हो, गवर्नमेंट को अगर वो ऑब्जेक्शनल लगा तो गवर्नमेंट क्या करता है, उसको हटा देता है। ये चीज़ करता है। वही चीज़ अब यहाँ पे देखिए, यूट्यूब में अब मैं कुछ भी वीडियोस डाल रहा हूँ, ये ऑब्जेक्शनल किसी को अगर लग रहा है तो वो क्या कर सकता है, इसके ऊपर स्ट्राइक मार सकता है। हाँ ये मेरे को प्रॉपर नहीं लगा, इसके ऊपर रिपोर्ट मार सकता है। अब ये रिपोर्ट हुआ, यूट्यूब मेरे को एक चांस देगा। क्या चांस देगा? हाँ आपने ये जो डाला ये ऑब्जेक्शनल है, इसको प्लीज़ हटा दीजिए। अगर नहीं हटाया तो वो लोग और एक चांस देंगे, 3 चांस देंगे, उसके बाद इसको ऑटोमेटिकली हटा दिया जाएगा। तो ये चीज़ सोशलिस्ट इकोनॉमी नहीं होता। प्राइवेट ओनर्स खुद इंडिपेंडेंट नहीं होते। अगर गवर्नमेंट ने बोला इसको हटाओ, इसको बैन करो तो बैन करना पड़ेगा, इसको चलाओ तो इसको चलाना पड़ेगा। ये चीज़ है। यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट लोग यहाँ पे शेयर होते हैं। तो ये चीज़ है आप लोग का सोशलिस्ट इकोनॉमी है। सोशलिस्ट इकोनॉमी आप लोग को पता ही लग रहा है कहाँ पे कौन है। तो नॉर्थ कोरिया का जिन किम जो आप लोग को पता ही है वो तो राजा है, वो जो बोलेगा वही करना पड़ेगा। तो नॉर्थ कोरिया, चाइना भी है और क्यूबा भी है। तो ये 3 आप लोग का एग्जाम्पल में बता दिया सोशलिस्ट इकोनॉमी का। देन नेक्स्ट है आप लोग का मिक्स्ड इकोनॉमी, हम लोग का इंडिया। मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया को किस लिए बोल रहा हूँ, इंडिया में है बट बहुत कम है, उससे भी बेटर आप लोग का स्टेट्स है जहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी बहुत अच्छा सक्सेस रेट दिखा रहा है। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब जहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी जिसे बोलते हैं, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जहाँ पे दो चीज़
पब्लिक और प्राइवेट यानी कि कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों मिलके एक साथ काम करता है, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, उस इकोनॉमी को क्या बोलते हैं, उस देश के इकोनॉमी को बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी, जो इंडिया फॉलो करता है। यहाँ पे क्या है, टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी अपना खोलना चाहता है, गवर्नमेंट से परमिशन मांगेगा, सर हमें यहाँ पे लैंड दीजिए, हम खरीदना यहाँ पे अपना बिल्डअप करना चाहते हैं। गवर्नमेंट ने परमिशन दिया, परमिशन गवर्नमेंट का लिया, बट टाटा कंपनी अब क्या कर रहा है, इसको अब ग्रो कर रहा है, तो उसी का कुछ शेयर गवर्नमेंट को दे दिया। यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट ने भी हेल्प किया, टाटा कंपनी का भी हेल्प हुआ, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी, दोनों एक साथ काम करते हैं। तो ये चीज़ है आप लोग का मिक्स्ड इकोनॉमी। तो यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी में मैंने इस सीरीज में किस लिए लिखा है, क्योंकि क्या है, आइसलैंड सबसे ज़्यादा मिक्स्ड इकोनॉमी में फॉलो करता है। इनका 57% मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब 57% प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करता है और 43% गवर्नमेंट सेक्टर कंट्रोल करता है। देन स्वीडन है, फ्रांस है, ऐसे करके ये तीनों सीरियल में है। और इंडिया जो है, इंडिया बहुत नीचे है, फिर भी हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी बात करते हैं। इंडिया का 27% ही प्राइवेट सेक्टर के पास है, बाद बाकी जितने भी परसेंट है वो गवर्नमेंट सेक्टर के पास है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का क्या, मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। देन नेक्स्ट है आप लोगों का सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के सेक्टर कौन कौन से होते हैं, तो इकोनॉमी के सेक्टर किस बेसिस पे डिवाइड किया जाता है वो पहले देखिए। इकोनॉमी के सेक्टर के 3 बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहला जो बेसिस है वो एक्टिविटी, क्या क्या चीज़ पे काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं। देन उसके बाद वर्क कंडीशन, कहाँ पे काम कर रहे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है आप लोग का एसेट और ओनरशिप, यानी कि उस कंपनी का या उस जगह का मालिक कौन है, मालिकाना जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ एसेट ओनरशिप। तो इकोनॉमी हम लोग का जो सेक्टर है वो बेसिकली 3 ही है, वो 3 हम लोग पढ़ेंगे, वो दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी नेचर। अब यहाँ पे मैंने समझाया नहीं, क्यों नहीं समझाया, यहाँ पे आप लोग समझो। देखो, इकोनॉमी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर डिपेंडिंग ऑन देयर एक्टिविटीज़। जो हम लोग काम करते हैं, जो एक्टिविटी हम लोग का है, उसके बेसिस पे इकोनॉमी 3 हिस्सों में बटा हुआ है। कौन कौन सा है, सच एज एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल मनी प्राइमरी, मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी एंड सर्विसेज टर्शरी। यानी कि आप लोगों का क्या है, इकोनॉमी जो एक्टिविटी के बेसिस में डिवाइड किया है वो बेसिकली आप लोग का 3 सेक्टर है। कौन कौन सा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं, एंड टर्शियरी सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, ये वाला चीज़ थोड़ा सा जान के रखिए, नोट डाउन भी कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। और ये मैंने जो PDF बनाया है वो प्रिंटेबल बनाया है, आप लोग प्रिंट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को ज़्यादा पेजेस में यूज़ नहीं कर रहा, मोटा मोटा करके लिखूंगा तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आ जाएगा। बट अब जब प्रिंट करने जाओगे तो आप लोग का पैसा ज़्यादा लगेगा। आप लोग को पता ही है, मैं जितना कम कॉस्ट में आप लोग का हो सके उतना कम कॉस्ट में प्रिपरेशन कराता हूँ, और जितना कम खर्चा हो आप लोग का उतना बेटर है। ठीक है, पैसा यहाँ पे बहुत मैटर करता है, क्योंकि जो भी आप लोग पढ़ रहे हो बेसिकली सभी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो। अगर आप लोग बिजनेस क्लास से बिलोंग करते हैं, या आप लोग का मॉम डैड का 3-4 बिजनेस का बड़ा बड़ा फैक्ट्रीज होता, तो आप लोग डेफिनेटली यहाँ पे पढ़ने नहीं आता, आप लोग अलग कुछ करते हो कितने। तो यही है, हम लोग जितना भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप लोग जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, या तो लोअर मिडिल क्लास से हो या अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो, तो इसलिए आप लोग का जितना पैसा बचे उतना बेटर है। ये भी तो इकोनॉमी है ना, ये भी तो इकोनॉमी में आ रहा है ना, हम लोग का सब जगह में इकोनॉमी है। तो आप लोग पता नहीं किस लिए इकोनॉमी से डरते हो, जो भी है। देन देखिए, कंट्रीब्यूशन इन GDP, ये वाला टेबल प्लीज़ अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर GDP में कितना कंट्रीब्यूट करता है। GDP का मतलब क्या हो गया, GDP है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके बारे में जब हम लोग नेशनल इनकम का चैप्टर अलग से पढ़ेंगे, इसके बाद सेकंड चैप्टर वही आएगा, तो वो वाला चैप्टर जब पढ़ाऊँगा तब यहाँ पे आप लोग को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूँगा GDP है क्या चीज़। यहाँ पे देखिए, प्राइमरी सेक्टर GDP में कितना हेल्प करता है, 16%, सेकेंडरी सेक्टर कितना करता है 31%, एंड टर्शियरी सेक्टर 53.66%। ये परसेंटेज एग्जैक्ट आप लोग याद कर लीजिए, और ये अपडेटेड डेटा है 2020 का, अक्टूबर 2020 तक का अपडेटेड डेटा है, जो CSO ने अपलोड किया था अपने साइट में, वहाँ से मैंने कॉपी पेस्ट मारा है यहाँ पे। ठीक है, देन नेक्स्ट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बुक्स में क्या होता है, बुक्स तो आप लोग को 3-4 साल पहले अब प्रिंट होता है, अब वो लोग तो अपडेटेड डेटा नहीं दे सकते ना। बुक अच्छा है बट अपडेटेड डेटा नहीं दे सकते, इसलिए मैं क्या करता हूँ, ये सब जो डेटा है ये बुक से नहीं करता,
मैं क्या करता हूँ उनके ऑफिशियल साइट में जाके उनसे ही मैं कॉपी पेस्ट मारता हूँ। देन नेक्स्ट है आप लोग का प्राइमरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट में कितना कंट्रीब्यूट करता है। एम्प्लॉयमेंट में प्राइमरी सेक्टर पे 41.49% और सेकेंडरी सेक्टर 26.18% एंड टर्शियरी सेक्टर 32.33%। ठीक है। देन यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर का एग्जाम्पल पूछेंगे। प्राइमरी सेक्टर का मतलब पता है आप लोग का एग्रीकल्चरल सेक्टर जो नेचुरल रिसोर्स को डायरेक्टली यूज़ करते हैं। तो इनका एग्जाम्पल है एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, क्या है कुछ बुक में कुछ लिखा रहता है, कुछ बुक में कुछ लिखा रहता है। तो वही चीज़ है, मैं आप लोग का 3-4 बुक्स को फॉलो करने के बाद ही एक बुक में आता हूँ। नितिन सिंघानिया के बुक में एक चीज़ लिखा है, रमेश सिंह के बुक में एक चीज़ लिखा है, देन आप लोग का दृष्टि का IAS के उसमें एक चीज़ लिखा है। तो यहाँ पे जो है फिशिंग, नितिन सिंघानिया सर के बुक में क्या लिखा है, फिशिंग को सेकेंडरी सेक्टर में जोड़ा है, बट ये गलत है। ठीक है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, ये फिशिंग डेफिनेटली प्राइमरी सेक्टर में होगा। ठीक है, वो वाला चीज़ आप लोग अगर फॉलो कर रहे हो तो ये वाला देख लीजिएगा, इसको ठीक कर लीजिएगा आप लोग। तो एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड फिशिंग ये सब आप लोग का क्या है, प्राइमरी सेक्टर में आता है। और इन सब जो काम करते हैं इस सेक्टर में, इन सब वर्कर्स को क्या बोला जाता है, रेड कॉलर वर्कर्स बोला जाता है। अब रेड कॉलर, ब्लू कॉलर, वाइट कॉलर, ये सब क्या चीज़ है। रेड कॉलर वर्कर्स हम प्राइमरी सेक्टर के वर्कर्स को बोलते हैं। उन लोगों का काम क्या होता है, बेसिकली बाहर के फील्ड में काम होता है उनका। उन लोगों का काम थोड़ा सा डेंजरस होता है, इसलिए उन लोगों को रेड कॉलर बोला जाता है। ठीक है, इनके वर्किंग वर्कर्स को रेड कॉलर वर्कर बोला जाता है। देन नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्टर, किसको बोला जाता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को। जैसे आप लोग का फैक्ट्रीज हो गया, रिफाइनरी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, तो उनको ब्लू कॉलर बोला जाता है। ठीक है, इसको मैं समझा रहा हूँ ये है क्या चीज़ सेक्टर, पहले आप लोग देख लीजिए। देन टर्शियरी सेक्टर जो सर्विसेज सेक्टर में होता है उनको क्या बोलते हैं हम लोग, ये वाइट कॉलर बोलते हैं। जैसे आप लोग का डेवलपमेंट, क्या ये लोग हेल्प करते हैं प्राइमरी या सेकेंडरी के डेवलपमेंट में। और ये आप लोगों के यहाँ से जैसे कंस्ट्रक्शन, फिनेंस, ट्रेड, रेलवे, या आप लोग का कोई भी फैक्ट्री, दुकान हो गया, बिग बाज़ार हो गया, ऐसे सब ये सब आप लोगों का क्या आता है, टर्शरी सेक्टर में आता है। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी होता क्या है। जैसे मान लीजिए, चलिए ये शर्ट ही आता है, बेचारा शर्ट भी क्या करेगा, बार बार इसको ही पकड़ रहा हूँ। तो ये शर्ट है, ये शर्ट कहाँ से आया, ये शर्ट आया आप लोग का डायरेक्ट दुकान से नहीं, ये शर्ट आया था आप लोग का फार्मर ने पहले क्या किया, कॉटन उत्पादन किया, कॉटन तैयार किया। कॉटन कहाँ से आया, फार्मिंग से आया। ठीक है, कॉटन कौन से सॉइल में होता है, ब्लैक रेगुर सॉइल में होता है। ये चीज़ जान के रखिए, एक्स्ट्रा चीज़ मैं आप लोग को बताते रहूँगा, वो सब भी आप लोग को देता रहूँगा। तो सबसे पहले क्या था, खेत से उत्पन्न हुआ कॉटन। ठीक है, कॉटन कहाँ से आया, फार्मिंग से आया। फार्मिंग कौन से में है, प्राइमरी सेक्टर में है। अब कॉटन कहाँ पे जाएगा, कॉटन जाएगा आप लोग का इंडस्ट्री में, यानी कि फैक्ट्री में जाएगा। ठीक है, कॉटन गया आप लोग का कहाँ पे, फैक्ट्री में गया। फैक्ट्री में जाने के बाद उसको प्रोसेस करने के बाद उसका शीट बनाया, देन उसका शर्ट बनाया। ठीक है, शर्ट बन गया। अब फैक्ट्री से क्या डायरेक्ट बिक जाएगा, फैक्ट्री से डायरेक्ट नहीं बिकता। क्या होता है, फैक्ट्री से अब कहाँ पे जाएगा, बाजार में जाएगा। बाजार में यानी कि बिग बाजार में गया, या कहीं भी छोटा मोटा दुकान में गया। ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे लोग हैं बेचने के लिए। क्या कर रहे हैं आप लोग का, आप लोग का तैयार करके दे रहे हैं, नहीं, आप लोग को सिर्फ सर्विस दे रहे हैं। वहाँ से वो लोग खरीद के लाए, देन आप लोग को बेच रहे हैं, ये उनको सर्विस दे रहे हैं। इसलिए क्या बोलते हैं, टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर बोलते हैं। तो ये है आप लोग का सर्विस सेक्टर का काम। तो समझ में आया, कॉटन था आप लोग का, कॉटन इंडस्ट्री में गया, ठीक ठाक हो गया, आप लोग को किसको बेचा, आप लोग को बेचा, किसने बेचा, दुकान वालों ने बेचा, तो वो सर्विस दे रहा है आप लोग को। यही है सिर्फ आप लोग का सेक्टर्स, और कुछ नहीं है। सिंपल एंड बेसिक भाषा में समझना है तो यही चीज़ है। ठीक है, देन नेक्स्ट है आप लोग का पिंक कॉलर वर्कर्स किसे बोलते हैं। पिंक कॉलर वर्कर्स हम बेसिकली जो काम आप लोग का सिर्फ फीमेल लोग करते हैं, महिलाएं सिर्फ करती हैं। जैसे आप लोग का बेबी सीटर का काम है, महिलाएं करती हैं। नर्स का काम है, जैसे आप लोग बोल दो सर नर्स तो लड़का भी होता है, नर्स लड़का नहीं होता, कंपाउंडर लड़का होता है। ठीक है, नर्स जो है सिर्फ लड़कियां ही होती हैं। सिस्टर जो बोलते हैं लड़कियों को ही बोलते हैं। तो ये क्या है, नर्स, बेबी सीटर, और भी बहुत सारे काम हैं जो सिर्फ लड़कियां ही करती है और लड़के नहीं करते। तो उन सब जो वर्कर्स हैं, उन सब वर्कर्स को क्या बोलते हैं, पिंक कॉलर वर्कर्स बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। देन नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन के बेसिस में जो सेक्टर है, दो हिस्सों में बटा हुआ वो है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज सेक्टर आप लोगों को पता ही है, जो एकदम ठीक ठाक सीमित है। यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में अब क्या आप रहा है यहाँ पे,
गवर्नमेंट जॉब का क्या है, उनका सिक्योरिटी है, वो लोग ठीक ठाक अपने एक टाइम पे जॉब कर रहे हैं, जा रहे हैं सुबह, देन पढ़ा के शाम को आ जा रहे हैं, या जितना भी काम कर रहे हैं देन शाम को आ जा रहे हैं, देन उनको एक मंथ के एंड में सैलरी मिल जा रहा है। तो ये क्या है, ये सब क्या है, ऑर्गेनाइज्ड वे में, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है। जो लोग जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉयड है, जो लोग गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉयजर हैं, तो ये लोग क्या है, ये सब आप लोग का आता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर किसे बोलते हैं? ऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जांपल जैसे स्कूल में जो जॉब करते हैं, हॉस्पिटल्स में जो जॉब करते हैं, या आईटी सेक्टर में भी जो जॉब करते हैं, उनका भी आप लोग बोलोगे सर उनका तो सिक्योरिटी होता नहीं है। चलो, जो लोग का सिक्योरिटी है उनको बोलेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर किसे बोलते हैं? कोरोना में जिनकी वाट लगी है वो लोग है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। समझ में आ रहा है किन की वाट लगी है? माइग्रेंट इमिग्रेंट वर्कर्स, आप लोग जो बोल रहे हो, डेली वेज वर्कर्स का। ट्रेन चल रहा था, ट्रेन में नून झुरी ये सब बिक रहा था, ट्रेन बंद हो गया, उनका फैमिली का वाट लग गया पूरा। क्या हुआ? वो लोग तो सिक्योरिटी नहीं पाते ना, वो लोग क्या करते हैं, दिन दिहाड़ी मजदूर है वो लोग, एक दिन में जितना कमाते हैं वही अपना सेविंग्स करके रखते हैं, उससे ही खर्चा करते हैं। ये क्या अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ये लोग का कोई फिक्स नहीं है जॉब। अगर आज मेहनत किया तो पैसा मिलेगा, कल मेहनत नहीं किया तो पैसा नहीं मिलेगा। तो यही चीज़ है आप लोग का, जहाँ पे अनऑर्गेनाइज फॉर्म में जॉब हो रहा है, अनऑर्गेनाइज फॉर्म में काम हो रहा है, उन सबको क्या बोलते हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इनका कोई ठीक नहीं होता, जॉब करेंगे या कल आप लोग का मान लीजिए उनका कुछ एक्सीडेंट हो गया तो उनको तो सैलरी नहीं मिलने वाला ना, तो वही क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। और ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही इंडिया के इनकम का, नेशनल इनकम का 60% है। और इनके लिए अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ सोचा नहीं है, सब सोचा जा रहा है धीरे धीरे, जो भी है। गवर्नमेंट को ब्लेम करना और डायरेक्टली सही नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, इनका एग्जाम्पल हो गया डेली वेज वर्कर्स। देन नेक्स्ट है थर्ड और लास्ट आज का जो आप लोग का टॉपिक है। तो यहाँ पे क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एसेट ओनरशिप। एसेट ओनरशिप, एसेट किसको बोलते हैं? कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को हम लोग एसेट बोल देते हैं। तो ये एसेट ओनरशिप के बेसिस में जो सेक्टर है आप लोग का, दो सेक्टर है, एक पब्लिक सेक्टर है, एक प्राइवेट सेक्टर है। पब्लिक मतलब आप लोग गवर्नमेंट ओन करते हैं जिसको, प्राइवेट है यानी कि जो कंपनियां ओन करती है, या कोई भी एक बंदा इंडिविजुअल ओन करता है। जैसे मुकेश अंबानी, रिलायंस, जियो, ये सब कौन ओन कर रहा है? मुकेश अंबानी जी ओन कर रहे हैं। पब्लिक क्या है? पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट जो ओन कर रहा है। जैसे महारत्ना है, मिनी रत्ना है, नवरत्ना है, ये सब क्या है? महारत्ना जैसे ओएनजीसी, भेल, सेल, टोटल 8 या 9 महारत्ना है, वो सब मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा जब इंडस्ट्रीज पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्ना, ये सब जो कंपनी है ये गवर्नमेंट ओन करती है, गवर्नमेंट चलाती है। इनमें जॉब जो करते हैं वो लोग क्या होते हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है। तो ये सब आप लोगों का कौन है? जो ओनर है इसके गवर्नमेंट है, और जो प्राइवेट सेक्टर है उसके वो जो ओनर है वो कौन है? मुकेश अंबानी, देन उसके बाद धीरू भाई अंबानी जो पहले थे, रतन टाटा, ये सब क्या इंडिविजुअल बंदे हैं, ये लोग हैं उनके प्राइवेट ओनर्स, ठीक है। ओनरशिप के ऊपर दो हिस्सों में बटा हुआ है, पब्लिक यानी गवर्नमेंट ओनर है, और प्राइवेट यानी कि इंडिविजुअल पर्सन कोई ओनर है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आप लोग का ओनरशिप के ऊपर सेक्टर्स। तो यहाँ पे मैंने पूरा आप लोग का नोट्स अच्छी तरह से डिफाइन कर दिया और पढ़ा दिया, आप लोग इसको वापस पढ़िएगा थोड़ा सा, देन उसके बाद आप लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, मैं तो अभी कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मोर देन 50% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया डिपेंड्स ऑन, वर्किंग पॉपुलेशन यानी कि 50% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन जो काम करती है वो किस सेक्टर में काम करती है? आप लोगों को पता है, प्राइमरी सेक्टर पे काम करती है। यहाँ पे देख लीजिए, प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कितना है? 41.49% है। पहले कितना था? जब 2017 का ये क्वेश्चन है तब 53 पॉइंट समथिंग था, ठीक है। तो ये आप लोग का 41.49% हो गया है। तो यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राइमरी सेक्टर। देन नेक्स्ट है, सर्विस सेक्टर ऑफ इंडिया जनरेट्स मोर देन, सर्विस सेक्टर कितना जीडीपी जनरेट करता है? सर्विस सेक्टर कितना जीडीपी जनरेट करता है? देखिए, सर्विस सेक्टर किसको बोलते हैं? टर्शियरी सेक्टर को बोलते हैं। और ये जीडीपी में कितना जनरेशन करता है? 50% से भी ज़्यादा, 53.66। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है आप लोगों का? 50% ऑफ जीडीपी अगर है, एग्जैक्ट अगर डेटा नहीं दिया हो उसके पास ही दिया होगा, तो वो 50% से ज़्यादा इनकम करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन आप लोग के WBCS 2017 का था, 17 का था, ठीक है। देन नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, इन इकोनॉमी में बी एनालिटिकली क्लासिफाइड इनटू, इकोनॉमी को हम लोग कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? अभी मैंने बताया आप लोग को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, इन तीन हिस्सों में बांट सकते हैं।
तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये 2015 का क्वेश्चन था। देन नेक्स्ट है आप लोग का फोर्थ क्वेश्चन, शेयर ऑफ दिस सेक्टर इन इंडिया जीडीपी इज हाईएस्ट। इंडिया के जीडीपी में सबसे हाईएस्ट किसका शेयर है? सबसे ज़्यादा शेयर जीडीपी में किसका होता है? आप लोग का सर्विस सेक्टर का होता है, यानी कि टर्शियरी सेक्टर। आप लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट में सबसे हाईएस्ट किसका होता है? प्राइमरी में होता है, ठीक है। और ये 13 और 9 में रिपीट हुआ था क्वेश्चन। और WCS के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके जाइएगा। WCS का हिस्ट्री का क्वेश्चन तो मिनिमम 30 क्वेश्चन रिपीट ही मिलता है। आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कराता ही रहूँगा मैं हर एक टॉपिक के साथ साथ। देन नेक्स्ट है, इन ए डेवलप्ड इकोनॉमी द मेजर शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओरिजिनेट्स इन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जॉब सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है? जॉब सबसे ज़्यादा हम लोग को प्राइमरी सेक्टर से मिलता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है, ए मिक्सड इकोनॉमी इज वन। मिक्सड इकोनॉमी हम किसको बोलते हैं? जहाँ पे पब्लिक प्राइवेट दोनों एक साथ काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन कहाँ पे है? ऑप्शन ये है, वेयर प्राइवेट एंड पब्लिक इकोनॉमी यूनिट्स ऑपरेट साइड बाय साइड। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को पूरा कंप्लीट करा दिया। अगर अब मेरा एफर्ट आप लोग को पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर ज़्यादा ही पसंद आ गया तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को प्लीज़ शेयर कीजिएगा। उनको बताइएगा हिंदी में पढ़ाने के लिए एक टीचर आए हैं। पहले तो आप लोग को सिर्फ बंगाली में पढ़ाया जाता था, इसके वजह से क्या हो रहा है, बंगाली स्टूडेंट्स लोग मेरे को माँ बहन की गाली दे रहे हैं। देने दीजिए उनको, जो भी है उनका अपना चॉइस है। यहाँ पे मैं आप लोग को हिंदी में ही पढ़ाऊँगा, बट जो आप लोग का ये नोट्स है, ये नोट्स आप लोगों को किस में प्रोवाइड होगा? सिर्फ इंग्लिश में प्रोवाइड होगा। ना बंगाली में दूंगा, ना मैं हिंदी में दूंगा। मैं इंग्लिश वर्जन का स्टूडेंट हूँ और मेरे को इंग्लिश ही ठीक ठाक आता है। फ्लुएंट मैं बंगाली एंड हिंदी दोनों में ही हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को हिंदी में ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि हिंदी में आप लोग का कोई भी सोर्स नहीं मिलता, मेरे को पता है। जो आप लोग नॉर्थ से बिलोंग करते हो, कलिम्पोंग, देन आप लोग का दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, आप लोग को ये प्रॉब्लम होता है बंगाली में, इसलिए मैंने क्या किया है, ये हिंदी में स्टार्ट किया। और बंगाली में अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो मेरे इंस्टीट्यूट में आ जाओ, बंगाली में ही पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग अगर ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर में आप लोग व्हाट्सएप कीजिए कैसे करके ज्वाइन करना है, कैसे करके पेमेंट करना है। पेमेंट तो आप लोग को जनवरी में करना पड़ेगा आप लोग को। और जो ग्रुप में ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप का लिंक दे दिया, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स, दैट्स ऑल, थैंक यू।